आजकल क्रिप्टो मार्केट में एक ही सवाल घूम रहा है, पाई कॉइन का प्राइस इतना स्लो क्यों ग्रो कर रहा है और क्या पाई नेटवर्क का ये स्लो प्रोग्रेस एक स्ट्रैटेजिक मूव है या बस डिलेज का एक एक्सक्यूज। चलिए बात करते हैं लेटेस्ट अप्रैल 2025 के डेटा की। पाई कॉइन का प्राइस इस वीक लगभग 2.8% गिरा है और अब ये ट्रेड हो रहा है करीब $0.605 के आसपास। इसका 24 आवर हाई था $0.623, जबकि लो टच किया $0.593। मतलब मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा नोटवर्दी है वो है इसके 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, जो $290 मिलियन से भी ज्यादा ऊपर गए हैं। ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन लगता है कि खरीदने की जगह लोग इसको ज्यादा सेल कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि प्राइस गिरा क्यों। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन दिया पाई कम्युनिटी के वेल नोन एंथुसियास्ट डॉक्टर ऑल्टकॉइन ने। उनका कहना है कि रीसेंट ड्रॉप का मेन रीजन है पाई टोकन्स का अनलॉक होना और उनका सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर भेजना। जैसे ही मार्केट में ज्यादा सप्लाई आई, प्राइस नेचुरली नीचे चला गया। सिर्फ कुछ दिनों में सर्कुलेटिंग सप्लाई 354 मिलियन से बढ़कर 368 मिलियन पाई तक पहुंच गया और ओवरऑल सर्कुलेटिंग सप्लाई 6.88 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। इसी वजह से डॉक्टर ऑल्टकॉइन ये प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर डिमांड स्ट्रॉन्ग नहीं बनी तो प्राइस $0.3 तक या उससे भी नीचे जा सकता है। लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म में अभी भी सेलिंग प्रेशर चल रहा है। लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगस्त 2025 के बाद सिचुएशन बेटर हो सकती है। जैसे ही पाई अनलॉकिंग रेट कम होगा, प्राइस स्टेबलाइज होने लगेगा और अगर पाई नेटवर्क टीम ने तब तक कुछ मेजर इकोसिस्टम अपडेट लॉन्च किया या नए CEX पाई को लिस्ट करते हैं तो रीबाउंड भी हो सकता है। इसके अलावा पाई कम्युनिटी का सेंटिमेंट अभी भी काफी पॉजिटिव है। एक और वेल नोन एंथुसियास्ट का कहना है कि पाई नेटवर्क का ये स्लो पेस एक्चुअली एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन हो सकता है। उनके अकॉर्डिंग पाई सिर्फ प्राइस पर फोकस नहीं कर रहा है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म क्रिप्टो इकोनॉमी बिल्ड करने की तरफ काम कर रहा है। पाई नेटवर्क के कुछ इंप्रेसिव नंबर्स भी हैं, जैसे कि 70 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ग्लोबली, जिसमें से 25 मिलियन लोग KYC वेरीफाइड हैं। पाई नेटवर्क एक मोबाइल फर्स्ट क्रिप्टो इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है, जिसमें स्टेलर SCP प्रोटोकॉल का फोक यूज कर रहा है। फुल KYC फ्रेमवर्क बना है और रियल यूज केसेस डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि पाई चेन मॉल, NFTs और DeFi सर्विसेज। प्रोजेक्ट का फेज्ड लॉन्च अप्रोच इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि अर्ली मार्केट मैनिपुलेशन रोकी जा सके, लिक्विडिटी कंट्रोल में रहे और डिमांड ग्रेजुअली यूटिलिटी के साथ अलाइन हो जाए। उन्होंने आगे कहा कि अगर कम्युनिटी एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, जैसे कि नोड्स रन करे, SDK के साथ बिल्ड करे, मर्चेंट्स ऑनबोर्ड करे, तो पाई नेटवर्क का लॉन्ग टर्म ग्रोथ और भी सस्टेनेबल हो सकता है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो रियल यूटिलिटी और प्रोजेक्ट फंडामेंटल्स में बिलीव करते हैं, तो पाई नेटवर्क का ये अप्रोच आपके लिए सही हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के लिए आए हैं तो करंट वॉलेटिलिटी और सेल प्रेशर को देखते हुए कॉशियस रहना आपके लिए बेटर होगा। आपको क्या लगता है, पाई कॉइन का स्लो ग्रोथ एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है या फिर एक रेड फ्लैग? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताओ और अगर ये अपडेट यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो।